नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। दोस्तों, 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ था और 2022 के विधानसभा चुनाव में जो मुख्तार अंसारी हैं वो चुनाव नहीं लड़े और चुनाव नहीं लड़ने की कई सारे वजहें सामने आई और वजह ये थी कि अगर समाजवादी पार्टी के अलायंस के साथ वो चुनाव लड़ते हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं विपक्ष पर ज़बरदस्त तरीके की हमलावर होगी और मुख्तार अंसारी के ही मामलों को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करेगी, जिसकी वजह से जो अहम मुद्दा है वो डाइवर्ट हो जाएगा और विपक्ष पर जो योगी सरकार है उसका वार करने का तरीका सफल हो जाएगा। और इस तरीके से जो है मुख्तार अंसारी ने भी बड़ा खेला किया और अपने बड़े बेटे अब्बास अंसारी को अपनी विरासत संभाल दी और अपने बड़े बेटे अब्बास अंसारी को सुभाषपा और सपा के टिकट पर चुनाव लड़वा दिया। हालांकि जब चुनाव के नतीजे आए तो अब्बास अंसारी ने चुनाव जीत लिया, लेकिन एक मामला मुख्तार अंसारी को लेकर सामने आ रहा है, जिसके बाद कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। कई लोगों का ये भी मानना है कि मुख्तार अंसारी जो है वो पहले ही से पता है कि हमने जुर्म किया है और उसकी सज़ा मिलेगी और उसकी सज़ा मिलेगी तो हमारी विधायकी की कुर्सी भी चली जाएगी, इसलिए उससे पहले ही अपने बेटे अब्बास अंसारी को विरासत संभालने के लिए दे दिया। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि जेलर को धमकी देने के मामले में, जेनरल पर पिस्टल टानने के मामले में मुख्तार अंसारी को 7 साल की सज़ा हो गई है और जब 7 साल की सज़ा हो गई है तो जब तक वो जेल में बंद रहेंगे तब तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। यानी कि मुख्तार अंसारी का आने वाले समय में भी अब चुनाव लड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और शायद कई लोगों का ये भी इसलिए कहना है कि मुख्तार अंसारी को पता था कि हमें इस मामले में सज़ा ज़रूर मिलेगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार है, इसलिए वो चुनाव नहीं लड़े और अपनी सीट अपने बड़े बेटे मुख्तार के जो बड़े बेटे अब्बास अंसारी हैं उनको दे दिए। खैर, आपको क्या लगता है, क्या सच में मुख्तार अंसारी को पता था कि हमें सज़ा होगी, या फिर बुढ़ापे का हवाला देकर अपने बड़े बेटे को विरासत संभालने के लिए दे दिया? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।